और उपस्थित सभी राम भक्त भाई और बहन, लल्लू जी हर साल अयोध्या पर्व का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं और इस कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे अनेक बार मौका मिला है। आज हम सब खुश हैं कि हमारी जो आस्था थी, हमारी जो श्रद्धा थी, उस पवित्र भूमि पर प्रभु रामचंद्र जी का बहुत भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू है। मुझे याद है कि एक पीढ़ी ऐसी थी कि अनेक कार्यकर्ता इस संघर्ष के समय ये प्रश्न पूछते थे, जो मुझे याद आता है कि क्या हमारे होते हुए हमें राम मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और ये प्रश्न मन को बड़ा अस्वस्थ करता था, जिसका उल्लेख आदरणीय राम बहादुर राय जी ने किया है। वो श्रद्धेय अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, और उनका आत्मविश्वास, उनकी पॉजिटिविटी, विचार परिवार में अनेक समर्पित भाव से मंदिर के लिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो इसके लिए काम करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समय पे न्यौछावर करने में आगे पीछे न देखते हुए एक संघर्ष किया। और इस संघर्ष के बाद, एक काफी बड़ी लड़ाई के बाद, हम सब लोगों को एक न्याय मिला और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके मेरे अच्छी मित्रता के संबंध, बहुत अच्छे जज भी हैं, शरद बोबडे जी। तो मैंने उनको एक कहा था कि आपके जीवन में आपने अनेक निर्णय किए होंगे, और ये ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है कि आने वाले 100 साल में ये न्यायपूर्ण निर्णय इस देश का इतिहास कभी भूल नहीं सकता। इतना अच्छा निर्णय आपने किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा उद्देश्य राम मंदिर का था, वो पूर्ण हो रहा है। अब जैसे राम मंदिर हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या का परिसर भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी सबके लिए आस्था का और श्रद्धा का विषय होते हुए वहां लोगों ने जाना भी चाहिए। एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे आया कि जब मैं मंत्री बना, तब मुझे एक बात का शैल्य मेरे मन में अक्सर रहता था कि हमारे महाराष्ट्र में गाणगापुर और अक्कलकोट करके एक जगह है। गाणगापुर जो जगह नरसिंह सरस्वती, हमारे दत्त जी का प्रसिद्ध स्थान है, और उस समय मेरी माँ मृत्यु के पूर्व वहां दर्शन के लिए गई थी। पंढरपुर, तुळजापुर, अक्कलकोट और बाद में गाणगापुर। तो वो जब वहां से आई तो मुझे बता रहे थे, नितिन इतने रास्ते खराब थे कि पूरी पीठ मेरी ऐसी दर्द दे रही है कि मुझे इतनी अस्वस्थता हुई कि तबीयत बिगड़ गई। दर्शन मिला पर स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर मेरे मन में आया कि हमारे यहाँ वर्ल्ड में, दुनिया में मुझे जाने का मौका मिला। मैं रोम में गया था, मैं अनेक चर्चेस में जाने का, देखने का मौका मिला। मस्जिदों में देखा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। बड़े बड़े गुरुद्वार मैंने देखे दुनिया में। एक बात मुझे महसूस हुई कि यहाँ जो स्वच्छता है, पार्किंग प्लेस है, जाने की व्यवस्था है, अच्छे रोड है। हमारे श्रद्धा स्थान जो है वहाँ अच्छे रोड नहीं है, लोग जा नहीं सकते। ऐसा क्यों है? और मंत्री बनने के बाद मैंने विशेष रूप से इस विषय को उठाया, और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे मैंने उठाए कि जो हमारे आस्था और श्रद्धा के विषय है, उसमें हमारे तीर्थयात्री तीर्थाटन के लिए जाए, वहां दर्शन भी करें, और वो दर्शन का आनंद उनको मन में तो मिले ही, और उसके आधार पर सुविधाएं मिले, और धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर लोग वहां जाएं। और इसलिए अयोध्या में करीब 25 से 30 हजार करोड़ के रोड जितने लल्लू सिंह जी मांगे, उतने हमने उनको पूरे दे दिए। राम वन गमन मार्ग है, जनकपुर तक का मार्ग है जहां सीता का जन्म स्थान है, फिर राम जानकी मार्ग है, अयोध्या का रिंग रोड है, बाईपास हुआ है, अब अंदर के रोड है, लखनऊ से अयोध्या का रोड अच्छा बना हुआ है। तो रोड अच्छे बने, रेलवे अच्छी अभी आई, स्टेशन अच्छा बना, अब एयरपोर्ट बन रहा है।
तो इच्छा मेरी अधूरी रही है तो वो पूरी होगी। मैं जो इच्छा रखता हूँ वो पूरी होती है, और जो मैं कहता हूँ वो चाहिए। एक इच्छा थी कि मैं दिल्ली से एक MPBS वाटर प्लेन है, सी प्लेन बोलते हैं उसको पूरी मान्यता मिल गई। मैं उसमें बैठकर पानी पे उतरा भी हूँ, समुद्र में। तो जो हवाई जहाज जैसा है कि जो एयर स्ट्रिप से उड़ता है और पानी पे उतरता है, पानी से उड़ता है, पानी पे भी उतरता है और एयर स्ट्रिप भी उतरता है। तो अभी हमारे एक मित्र है, उन्होंने 100 हवाई जहाज देने का तय किया है। तो मैंने उनको कहा कि पहली बार 2 ट्रिप आपको मारनी है, एक वाराणसी की और एक अयोध्या की, ताकि ये जो रिवर पोर्ट अगर वहां होगा तो शरयू नदी में डायरेक्ट कहीं से भी आधा पौन 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, वहां एक ब्रिज का बंधारा बनाने की बात उन्होंने कही थी, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। बाद में वो बात थोड़ी अटक गई। तो ये 2 बातें होकर अयोध्या का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। थोड़ा सा एक बात विशेष रूप से मैं महंत जी को और गुरु सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि प्रभु रामचंद्र राम राज्य, इसका संबंध मूल्याधिष्ठित जीवन मूल्यों से है। क्योंकि आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पति सभी प्रकार का एक प्रकार से, जिसे हम पूर्णांक कहेंगे, हम सब अपूर्णांक हैं, पूर्णांक कोई थे तो प्रभु श्री रामचंद्र थे। और ये हमारी आस्था भी है और श्रद्धा भी है। जो फिजिकल उद्दिष्ट था कि मंदिर का भव्य निर्माण, वो पूरा हुआ है, पर ये अंतिम उद्दिष्ट नहीं है। अंतिम उद्दिष्ट यही है कि राम राज्य के आधार पर जो इतिहास, संस्कृति और विरासत थी, और प्रभु रामचंद्र के कारण में जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो संस्कार थे, जो जीवन पद्धति थी, जो परिवार पद्धति थी, जो आदर्शवाद के आधार पर हमने अंतिमता जिसको रामराज्य के रूप में परिवर्तित करना है, यानी हमारी पूरे सामाजिक जीवन को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज के साथ मूल्याधिष्ठित और संस्कार अधिष्ठित जो इतिहास, संस्कृति और विरासत थी, उसके आधार पर हमारी साहित्य, संस्कृति और कला का आधार लेकर उस प्रकार की विरासत, उस प्रकार का संस्कार, उस प्रकार के समाज मन को निर्माण करना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य था। हम जरूर यह कहते कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा, जो जातीयवाद, सांप्रदायिकता इससे मुक्त होगा, उच्च नीचता के भाव से मुक्त होगा, आर्थिक समानता होगी, सामाजिक समानता होगी, और पूरे विश्व को हमारी संस्कृति एक आदर्शदायी संस्कृति है। और हमारे भी संस्कृति में ये नहीं कहा है कि पहले मेरा कल्याण करो। हम ये कहते हुए आए कि विश्व का कल्याण हो, ये कहने वाली हमारी संस्कृति है। और जो विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, वो तो दुनिया ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए मैं आपके पास नहीं आया। तो उन्होंने जो भाव कहा था, जो हमारे संस्कृत में सुभाषित था, जो उसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे बरसात से ऊपर से आसमान से पानी गिरता है, नदी नालों को जाते जाते आखिर नदी को मिलता है, और सब नदियां अंतिमतः सागर को मिलती है। उसी प्रकार से हमने किसी भी भगवान को अगर नमस्कार किया है तो अंतिमतः जो व्यक्ति जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वहां तक पहुंचता है। यही बात विवेकानंद जी ने कही थी, और ये हमारी स्वाभाविक संस्कृति में है। और अब दुनिया में राम बहादुर जी राय बहुत श्रेष्ठ विचारक है, और इनमें आप में से काफी लोग विदेश में जाते होंगे और काफी लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता। आपको विश्वास नहीं होगा कि आयुर्वेद भारत से ज्यादा जर्मनी में है। वेदों का अध्ययन, जो विचारधारा थी, हमारा जो विचार दर्शन था, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इतिहास था, और रामायण से लेकर महाभारत से तक हमारी जो भगवत गीता, रामायण जो हमारी प्रेरणा थी,
यह भारतीयों के लिए नहीं, ये विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इसलिए हमें उसको विश्व की भाषा में सबको समझाने के स्थिति में उस प्रकार से रखना चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूं कि हमें पता ही नहीं होता कि कैसे बदल होता है। ये कोविड का कार्यकाल था, मैं भी अपने गांव में लो मरते थे, ऑक्सीजन नहीं, यही 2 महीने उसी काम में पड़े थे, संकट का समय था, तो लोगों में निराशा थी। तो मैं एमएसएमई का मंत्री था, तो मैंने अलग अलग कॉन्फ्रेंस शुरू की, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलना शुरू किया। तो 900 साढ़े 900 कॉन्फ्रेंस हुई। फिर मैं वीडियो से बोलने लगा। अब मैं बॉस्टन कंसल्टेंसी करके कंपनी है, गुड़गांव में उनका ऑफिस है, उनका देश में दुनिया में 90 देशों में ऑफिसेस है। उनके 50 साल हुए, इसलिए उस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब मैं कार्यक्रम में गया तो वो 90 देशों में कार्यक्रम, मेरे भाषण लोग सुन रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हिंदुस्तान में ठीक है, पर अब जब दुनिया का कार्यक्रम कर रहे हो तो मुझे क्यों बुलाया? आप अमेरिकन इतने लोग आए थे, उनमें से किसी को बुलाना था। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता नहीं होगा, अमेरिका में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा आपको सुना जाता है। तो मुझे इसका फायदा ये हुआ कि मुझे 2.5 से 3.5 लाख रुपए महीना मिलता है। तो लोग बोलते हैं मैं तुम्हारा भाषण पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ। मैंने बोला और सुनते जाओ। क्योंकि जो सुनता है उसका पैसा मिलता है आजकल। मैं वो पैसा सामाजिक कार्य के लिए दे देता हूँ। पर ये जो है कि हमारी भजन, हमारा संगीत, हमारे गीत, हमारे शब्द, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, ये हमारे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसको आधुनिकीकरण की परिभाषा में विश्व तक पहुंचाना चाहिए और देश को राम राज्य का रूपांतरित करने के साथ विश्व को भी हम राम राज्य जैसे आदर्श रूप में परिवर्तित करेंगे। ये विचार हमको देना चाहिए। अभी लल्लू सिंह जी ने हमें गुड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा संस्कृति, इतिहास, विरासत सब तो आपका, मतलब मैं थोड़ा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हम पाश्चात्यकरण के खिलाफ है पर आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं है। अब मैंने बुलाई गाड़ी लल्लू जी आपको दिखाने के लिए। वो गाड़ी पे बैठकर मैं आपको और राम मंदिर राय जी को लेकर घर जाऊंगा और फिर छोड़ दूंगा। वो गाड़ी है हाइड्रोजन पर चलने वाली। ये दूर हो गया आउटडेटेड। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, 15 लाख टन मेरा गन्ने का उत्पादन होता है। अब गन्ने से गुड़ निकालना ज्यादा फायदे का नहीं रहा है। अगर राम राज्य लाना है, अयोध्या को सुखी, समृद्ध और संपन्न करना है, तो गन्ने के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनाना में आगे हमारा भविष्य है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ। मैंने हीरो की स्कूटर, मोटरसाइकिल, बजाज की स्कूटर, मोटरसाइकिल, टीवीएस की स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा 100% इथेनॉल पर चलने वाली लाई। अब पेट्रोल डीजल से पीछा छोड़ो, ये पूरा इंपोर्ट होता है अरब कंट्रीज से, सऊदी से। सुदर्शन जी कहते कहते बेचारे रह गए, कितने बार कहते थे। अब वो दिन आया, मैं इथेनॉल की बात करता था बीजेपी का प्रेसिडेंट करके, तो लोग मुझे बोलते हैं क्या इथेनॉल बोलता है। अब सब बोलने लगे। अब टोयोटो की गाड़ी आई है, मेरे घर पर है, फ्लेक्स इंजन पर है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है कि ये गन्ने का जूस से जो इथेनॉल बनता है, 100% इथेनॉल उस पर डालना पेट्रोल के बजाय। वो कैम्ब्री करके उनकी गाड़ी है, वैसे ये दूसरी गाड़ी मेरे पास है, वो मार्केट में आ रही है। तो इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और ये गाड़ी 40% बिजली तैयार करेगी और उस पर चलेगी, तो पेट्रोल का रेट आएगा 25 रुपए लीटर। तो आपकी सब गाड़ी आप पेट्रोल पे क्यों चलाते हो, डीजल पे क्यों चलाते हो? इलेक्ट्रिक लाई, हाइड्रोजन लाया, ये बगास निकलता है, इससे हाइड्रोजन निकलता है। पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग किया, हाइड्रोजन तैयार, उस पर गाड़ी चल रही है। 16 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे हैं। कैसा देश धनवान बनेगा? आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? प्रदूषण कितना हो रहा है? और प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए अब किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने के लिए अब गुड़ नहीं, इथेनॉल का ब्रांड अपने को अयोध्या में अपनाना होगा।
अब भी वो मैंने एक बार, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, स्टेट कारपोरेशन के कारपोरेशन भी मेरे पास है। मैं मजाक में मंत्रियों को पूछता हूँ कि एक बताया, तुम्हारे गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बचता है ना? मैं योगी जी को अभी मैंने कहा कि पूरी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसेस, कोई पैसे की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं मॉडल बना देता हूँ और सब गरीबों को एयर कंडीशन बसेस में घुमाओ और 30% रेट कम कर दो। ये संभव, इलेक्ट्रिक की बसें लगे और हाइड्रोजन पे आई। तो अयोध्या को समृद्ध संपन्न बनाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। इतिहास, संस्कृति, विरासत, सभ्यता इसमें बदल रही है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, संस्कार इसमें बदल रही है। ध्यान, धारणा, अध्यात्म इसमें बदल रही है। पर विज्ञान का उपयोग करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कैसे हो और वहीं के रिसोर्सेस का उपयोग कैसे हो, इसके बारे से ही राम राज्य का निर्माण होने वाला है। जब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी तो होगा। अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं कल देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून, 1.5 घंटे में हरिद्वार। रोड पूरा 60-70% बन गया, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब वो ये तो बना नहीं, पुराना रोड अच्छा हुआ। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी हम 12,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। अब ये काम तो पूरा हुआ ही नहीं। अब वो ऑल सीजन रोड है ना, साल भर आप जा सकेंगे, 6 महीने नहीं। तो वो तो शुरू होने का, उसके पहले मुझे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ आने वाले तीर्थाटन करने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई क्योंकि रोड अच्छा हुआ। अब ये जो तीर्थाटन करने वाले लोग आएंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? पर्यटन में और तीर्थाटन में जो लोग आते हैं उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। कल अगर अयोध्या पर्यटन, तीर्थाटन के दृष्टि से अगर हजारों लाखों लोग आएंगे तो कम से कम अयोध्या के 50,000 युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। अयोध्या की गरीबी दूर होगी, उनको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विकास के साथ रोजगार का संबंध है। रोजगार का संबंध आर्थिक परिस्थिति से है और जब रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और उससे गरीबी दूर होगी। और गरीबी का निर्मूलन करना होगा तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। तो एक तरफ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और दूसरी ओर रामायण, महाभारत, प्रभु रामचंद्र से मिली हुई जो संस्कृति, इतिहास, विरासत, सभ्यता, संस्कार, उसके आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन करके लोगों के जीवन को उस प्रकार से बदलना। अगर हम दर्शन करने 10 बार आते हैं और दर्शन करके बाहर निकलने के बाद वही गलत बातें करते हैं तो उपयोग क्या है? अगर प्रभु रामचंद्र का दर्शन करने के बाद प्रेरणा लेकर उनके जैसा थोड़ा बहुत बनने की कोशिश करेंगे तो राम राज्य होगा। और इसलिए राम राज्य जो है, ये मंदिर निर्माण हुआ, ये एक उद्दिष्ट पूर्ण हुआ है। पर अंतिम उद्दिष्ट पूरे देश को राम राज्य के रूप में निर्माण करना, आत्मनिर्भर भारत के रूप में निर्माण करना, विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर निर्माण करना। और यही बात भगवान श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र जी ने यही कही है और यही हम लोग कह रहे हैं। तो उस दृष्टि से अब मंदिर की, भव्य मंदिर के निर्माण से दर्शन करके ये प्रेरणा मिले कि वर्तमान काल में अब हम हैं। भूतकाल जो था वो रामायण, महाभारत का था, प्रभु रामचंद्र जी का था। उससे प्रेरणा लेकर भविष्य में इस देश को ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, इसका उपयोग करके हम भारत का सही में रामराज्य के रूप में कैसा रूपांतरित करेंगे और विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे, इस बात का प्रयास करने की प्रेरणा ही अयोध्या पर्व से लेनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बहुत आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी ने मुझे काम दिया और मैंने एक बिल्कुल डेलिबरेटली ये किया कि जैसे राम वन गमन यात्रा, राम जानकी मार्ग, अभी मैं मथुरा में 15,000 करोड़ की ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 8,000 करोड़ की, मथुरा को भी अच्छा बना रहा हूं। यहाँ अयोध्या का भी किया है। ये जो अयोध्या की भी जो परिसीमा जो हम जाते हैं, जो हम वहाँ अलाइनमेंट करते रिंग रोड के साथ एक बुद्ध सर्किट भी बनाया, पूरा किया 25,000 करोड़ का, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला,
जहाँ उनका वो रहे, सब जगह को, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों को हमने 4 लेन के रोड से बनाकर बुद्ध सर्किट बनाया। 4 धाम का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया। हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर बहुत अच्छा है, और वहाँ देहू आळंदी, देहू में तुकाराम महाराज और आळंदी में ज्ञानेश्वर महाराज, 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग हम बना रहे हैं। और उसके बीच में जो मैंने लल्लू जी को बताया कि जो लोग ये परिक्रमा करते हैं तो 2 टाइल्स के बीच में घास तैयार है, तो लोग जूते चप्पल नहीं पहनते, तो उनके पैरों को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार से, और उस समय जो ज्ञानेश्वर जी ने, उनके समय जो वृक्ष व्यक्ति जिनके नाम लिए थे वो आबादियों में लगा रहे, भगवान की मूर्तियां लगा रहे। वैसे अयोध्या के पूरे इस परिक्रमा को मैंने कहा कि रामायण और प्रभु रामचंद्र के इतिहास से कैसे सुंदर बनाना, चित्रकारों का, मूर्तिकारों का उपयोग करना, वो भी काम कर रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर, ना हमें चीन में जाने की जरूरत है, ना नेपाल में जाने की जरूरत है। अब हम पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से डायरेक्ट कैलाश मानस सरोवर तक का रोड बना रहे हैं, और अभी वो 90% पूरा हुआ है। बहुत कठिन काम है हिमालय में वहाँ रोड बनाना। अभी हेलीकॉप्टर से मशीन पहुंची है। मैं जिद्द के साथ भिड़ा हूं कि इस आने वाले अप्रैल में मुझे ही मानस सरोवर दर्शन करने जाने की इच्छा है। और अब हिंदुस्तान से कैलाश मानस सरोवर दर्शन करने का रोड 90% पूरा हुआ है, जल्दी ही पूरा होगा। और हमारे जो तीर्थ स्थान है, जो हमारे प्रेरणा के प्रतीक है, जो हमारे इतिहास संस्कृति के विरासत के प्रतीक है, जो विश्व को प्रेरणा दे सकते हैं, हमको प्रेरणा दे सकते हैं, भविष्य के पीढ़ी को एक नए संस्कार के साथ जीवन दृष्टिकोण दे सकते हैं, उन सब बातों को पवित्रता के साथ हमको विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके नए पीढ़ी को इसके तरफ आकर्षित भी करना है। महंत जी भी, और एक आखिरी में मैं एक अनुरोध करूंगा लल्लू सिंह जी, उसमें मैं मदद करूंगा। वो ऐसा है कि मैंने नागपुर शहर में विश्व का अभी वो नंबर 1 रेटिंग हुआ फाउंटेन बनाया, और वो जो फाउंटेन है वो 4,000 लोग बैठकर ऐसे चेयर पर बैठ के देखते हैं फुटाड़ा तालाब में। और उसका संगीत है A.R. रहमान साहब का, उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की, हिंदी में है गुलजार की, मराठी में नाना पाटेकर जी की। और उसके लिए 5 ऑस्कर विजेता काम कर रहे थे। आर्किटेक्ट फ्रांस से लाया था, तो हम टर्की से लाए। और पानी पर ऐसा, ये जो जितना दिखता है ये हॉल जितना चौड़ा, इतना पानी का स्क्रीन तैयार होता है, और उस पर इतिहास आता है, और म्यूजिक डांस करता है गानों पर। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। पूरे अभी दुनिया से लोगों देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी इच्छा ऐसी कि शरीर नदी पर पानी पर ऐसा फाउंटेन बनाओ कि 3 घंटे में पूरा रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का, पूरे रामायण का, पूरे राम का चरित्र अंग्रेजी, मराठी और हिंदी तीनों भाषा में विश्व के लोगों को उसकी अनुभूति मिलकर देखने के लिए मिले। और वो देखने के बाद उनको सही में समझेगा कि निश्चित रूप से पुराना इतिहास क्या था, राम राज्य क्या था। तो मुझे लगता है एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम करिए आप। थोड़ा, मैं, भगवान ने हमें बहुत ताकत दी है, हमने कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, भ्रष्टाचार मुक्त है, 50 लाख करोड़ के काम कर चुके हैं। 5-10 करोड़ डोनेशन में देने के लिए बोलेंगे लोगों को। आप आगे आइए, ट्रस्ट के, सरकार के फंड फंदे में मत पड़िए। पूरा फाउंटेन हम बनाएंगे, ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो ये, इसके लिए आप जरूर आगे आइए। बाकी बातें मैं आपके साथ पीछे रहकर करूंगा। और एक बार प्रभु रामचंद्र का इतिहास सभी भाषाओं में वर्ल्ड के सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि विश्व में भारत की संस्कृति, इतिहास, विरासत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये जो हमारे आदर्श तत्व और विचार है, ये दुनिया के पास बहुत ही सिंपल पद्धति के साथ प्रभावी रूप से पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। आप हर साल अयोध्या पर्व का ये कार्यक्रम करते हैं, और आज मुझे वैसे कल ही जाना था, और मैं केवल आपके कार्यक्रम के लिए रुका हूँ। महंत जी भी आए हैं, उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। राम बहादुर राय जी हमारे ऐसे एक श्रेष्ठ नेता है कि जिनकी प्रेरणा से, जिनके विचारों से काफ़ी बड़े संस्कार हमको उस समय मिले जब मैं विद्यार्थी परिषद में उनके साथ काम करता था। और आज भी उनके प्रखर विचार हमारे लिए बहुत शक्ति के रूप में है। फिर से एक बार प्रभु रामचंद्र जी को, उनके चरणों को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।